अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइंस की क्लास 7 से दोबारा स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्यूल इज़ बर्न्ड। जब फ्यूल बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो इसका जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकंड, बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ डैश चेंज। तो बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज। जब वुड बर्न होती है तो उसमें से बेसिकली गैसेस खारिज होती हैं जब तक वो राख बन जाए, तो ये केमिकल चेंज होता है। ऑयल कैन चेंज इनटू फैट बाय डैश। ऑयल जो है वो फैट में कब चेंज होता है, जब हाइड्रोजिनेशन होती है उसकी। तो ऑयल कैन चेंज इनटू फैट बाय हाइड्रोजिनेशन। फोर्थ, फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स आर यूज टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्लांट्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। फर्टिलाइजर्स खाद होती है बेसिकली प्लांट्स की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रही होती है। अच्छा, मैच द कॉलम्स। हमें कॉलम ए और कॉलम बी को आपस में मैच करना है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो इसका जवाब है टेम्परेचर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर कॉपर है। विंड ड्रिवन करंट्स। जो करंट्स विंड की वजह से ड्राइव होते हैं ओशियंस में, तो उसे हम ओशियंस करंट कहते हैं। विंड ड्रिवन करंट्स, हवा की वजह से ओशियन में जो लहरें पैदा होती हैं वो एक करंट्स कहा जाता है उन्हें, विंड ड्रिवन करंट्स, तो वो ओशियन करंट्स होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन वैक्यूम। जो ट्रांसफ़र होता है हीट का वैक्यूम में, उसे रेडिएशन के साथ मैच करेंगे। और पुअर रेडिएटर ऑफ हीट वाइट कलर है, ये हीट का पुअर रेडिएटर है। फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। इन द इवनिंग्स कूल ब्रीज फ्रॉम द लैंड टू सी इज़ कॉल्ड अ डैश। इवनिंग्स में जो कूल ब्रीज होती है लैंड से सी की साइड, उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। रेफ्रिजरेटर्स जो होती हैं वर्क्स ऑन द फेनोमिना ऑफ डैश हीट ट्रांसफ़र। जो फ्रिजेस वगैरह होती हैं वो कौन से फेनोमिना पे काम करते हैं हीट ट्रांसफ़र के, तो बेसिकली वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे काम कर रही होती हैं। ठीक है, उसको डिटेल में आप गूगल कर लीजिएगा। नंबर थर्ड, एन ओशियन करंट इज़ कंटिन्यूस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ डैश। एन ओशियन करंट इज़ अ कंटिन्यूस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर। जो ओशियन का करंट होता है वो कंटिन्यूस और डायरेक्टेड मूवमेंट होती है सी वाटर की। ठीक है, वी डू रिसीव सन हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो हमें जो हीट मिलती है सन से, वो बेसिकली सन रेडिएट कर रहा होता है, तो रेडिएशन प्रोसेस के ज़रिए हमें हीट मिलती है। इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट डैश। इंसुलेटर्स बेसिकली हीट कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, fill in the blanks. The process of water seepage in the land is called इनफिल्ट्रेशन। जो प्रोसेस होता है वाटर की सीपेज का लैंड में, उसे हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इन वाटर क्लीनिंग प्लांट्स सैंड पार्टिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्टक टुगेदर बाय यूजिंग फ्लोक्यूलेट्स। जो वाटर में क्लीनिंग प्लांट्स होते हैं उनमें से सैंड पार्टिकल्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह वो स्टक हो जाती हैं उन यूजिंग फ्लोक्यूलेट्स। ठीक है। सी, वाटर इज़ बॉइल्ड फॉर डैश मिनट्स टू यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। तो पानी को हम अगर 15 से 20 मिनट तक बॉयल करेंगे तो वो हमें ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सी वीड इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स मिनरल्स ऑफ डैश एंड विटामिन्स। सी वीड इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स मिनरल्स ऑफ आयोडीन एंड विटामिन्स। तो इसका जवाब है आयोडीन। अच्छा, मैच द कॉलम में आते हैं। पोटाश एलम। Potash alum is used to clean water by sticking physical impurities together to form a large particles. पोटाश एलम को यूज़ किया जाता है वाटर को क्लीन करने के लिए। बेसिकली जो फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आपस में स्टक हो जाती हैं टुगेदर और एक लार्ज पार्टिकल बन जाता है जिसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो पोटाश एलम यूज़ किया जाता है इसके लिए। लिक्विड क्लोरीन जो होती है इज़ यूज टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। लिक्विड क्लोरीन को माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हार्मफुल होते हैं उसे किल करने के लिए यूज़ की जाती है। डिस्टिलेशन इज़ यूज टू रिमूव डिज़ोल्व्ड फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेस। जो डिस्टिलेशन होती है इज़ यूज टू रिमूव डिज़ोल्व्ड फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेस। डिस्टिलेशन यूज़ की जाती है रिमूव करने के लिए जो भी डिज़ोल्व्ड फिजिकल और केमिकल सब्सटेंस होते हैं उन्हें। अब आते हैं इन सर्किल द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग पे।
फर्स्ट द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट इज, जो इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने साथ और अपने माहौल में, इन्वायरमेंट में, तो वो इकोसिस्टम कहलाता है. अ प्लेस इन लिविंग, a place of living according to particular environment of living things is, वो जगह जहाँ पे particular environment के हिसाब से रहा जाए वो habitat हम होता है हमारा. तो इसका जवाब है habitat. एरिया where river meet with sea, वो एरिया जहाँ पे रिवर सी के साथ मीट करता है वो एस्टुराइन वाटर होता है. एरिया नंबर 4, एरिया बिलो आइस केप हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट, जो एरिया होते हैं बिलो आइस केप उनका जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड होता है, टुंड्रा इसे कहा जाता है. एरिया बिलो आइस केप हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट, टुंड्रा इसका आंसर है. नंबर 5, द फूड चेन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, जो फूड चेन होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, प्रोड्यूसर से होती है. बेसिकली फूड जब प्रोड्यूस होगा तो उसके बाद उसकी एक चेन बनती है, उसके बाद वो कंज्यूमर आ जाते हैं जो कंज्यूम करते हैं. तो फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से. नेक्स्ट, इनसल्किल द मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रोप्रिएट आंसर्स. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज देयर नंबर्स इज़ नोन एज, जो प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसके ज़रिए बेसिकली अपनी नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं या जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन होता है. The process by which living organisms increase their numbers is known as reproduction. Number 2, the type of reproduction in which two parents of different sexes are involved, वो reproduction जिसमें दो different sex के parents involved होते हैं तो basically sexual reproduction होती है. Number 3, ज़ाइगोट फॉर्म्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट डैश, जो ज़ाइगोट बनता है वो फ्यूजन से बनता है डिफरेंट गैमेट्स की. ज़ाइगोट फॉर्म्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमेट्स. ठीक है. नंबर 4, पोलिन ग्रेन्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इन एंथर, जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एंथर में पाए जाते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 3, protective coverings on the outside of the flower are sepal, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं फ्लावर के आउटसाइड पे उन्हें हम सीपेल कहते हैं. नंबर 2, द स्टेमिन प्रोड्यूसेस स्पर्म्स इन फ्लावर, जो स्टेमिन होती है वो प्रोड्यूस करती है स्पर्म्स फ्लावर्स में. द विंड कॉमा डैश कॉमा इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स आर द एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन. हवा, पानी, इंसेक्ट्स और एनिमल्स ये हैं बेसिकली एजेंट्स हैं क्रॉस पॉलिनेशन की. नंबर 4, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड डैश, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम गाइनोशियम कहते हैं. द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज गाइनोशियम. Number 5, the sexual reproduction involves dash and egg cells. The sexual reproduction involves sperms and egg cells. अच्छा, सर्किल द बेस्ट आंसर्स में आते हैं हम. विच इज़ सीक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर. ये तो हम सबको पता होगा कि बेसिकली बाइल जो होता है वो सीक्रेट किया जाता है लीवर से और स्टोर किया जाता है गाल ब्लैडर में. दस विच इज़ सीक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर इज़ बाइल. वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स, केमिकल डाइजेशन जो प्रोटीन की है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है, तो वो स्टमक में स्टार्ट होती है. वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स, तो इसका जवाब है स्टमक. नंबर 3, विच लाइन शोज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ से हमारा फूड बेसिकली पास होता है उसका सही या प्रॉपर बेसिकली ऑर्डर क्या है, तो उसका ऑप्शन है डी, माउथ, फिर एसोफिगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंस्टेटाइन. नंबर 4, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंक्स ड्यूरिंग सोलिंग, जो कौन सा स्ट्रक्चर होता है फूड को, जो लैरिंक्स होता है हमारे बेसिकली हमारी सांस लेने वाले जो एरिया है, पोर्शन है जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो खाना उस सांस लेने वाली नली में ना चला जाए, कौन सा स्ट्रक्चर इससे प्रिवेंट करता है, तो बेसिकली
एपिग्लोटिस वो स्ट्रक्चर होता है जो फूड को सांस वाली नली में जाने से रोकता है। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलिंग, तो वो होता है एपिग्लोटिस। नंबर 5, विच ऑप्शन करेक्टली शोज द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड ब्रीथिंग। तो इसमें हमें कॉलम्स दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली शो कर रहा है डिफरेंस ब्रीथिंग और बर्निंग के बीच में। तो इसका ऑप्शन है बी। इट बर्निंग में हम आते हैं तो इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स, जो भी लिविंग सेल्स होते हैं उनमें बर्निंग का प्रोसेस होता है, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। और ब्रीथिंग में इट अकर्स इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो ब्रीथिंग होती है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में ही होती है। उसके बाद हम आते हैं कॉलम्स की मैचिंग पे। ब्लड प्रेशर आल्सो काज डैश, ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपरटेंशन काज करता है, तो इसका जवाब है ब्लड प्रेशर आल्सो काज हाइपरटेंशन। एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, क्या चीज़ वाटर को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, तो रूट हेयर्स, यहाँ पे जवाब होगा रूट हेयर्स जो होते हैं प्लांट्स वगैरह के, वो बेसिकली सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नंबर 3, अकर्स ड्यू टू ब्लॉकेज इन आर्टरीज, क्या होता है जब ब्लॉकेज होता है आर्टरीज का, तो बेसिकली हार्ट अटैक होता है जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। नंबर 4, सप्लाइज ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्या चीज़ सप्लाई करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, ब्लड बेसिकली सप्लाइज डैश सप्लाइज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो इसका जवाब है एरोटा, एओर्टा जिसे हम कहते हैं। एओर्टा बेसिकली सप्लाई करता है ब्लड को सारी पार्ट्स के बॉडी के। ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट्स, क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को प्लांट्स में, वो होता है जाइलम। अच्छा, उसके बाद इस लास्ट को भी हम कवर कर लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिसीव्ड बाय राइट आर्टरियम, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी के सारे पार्ट्स में वो रिसीव होता है राइट आर्टरियम में, हार्ट में।